नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपको किसी प्रकार की कोई तंगी ना रहे और आपका जीवन जो है वो सफलता की ओर अग्रसर रहे। इसके साथ ही आज मित्रों जो हम विषय लेके आने वाले हैं वो विषय है कि अगर छिपकली गिर जाती है आपके किसी अंग पे तो उसका क्या फल होगा। इसके साथ ही आपके शरीर में जो तिल पाए जाते हैं उन तिलों का क्या मतलब होता है, वो क्या फल देने वाले होते हैं, और अगर आपकी आंख फड़कती है, जब कोई अंग फड़कता है शरीर का, तो उसका क्या फल होता है, ये भी मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि छिपकली जो अगर आपके किसी शरीर पे किसी अंग में गिर जाती है तो उसका फल क्या होता है। तो मित्रों जो छिपकली है अगर आपके शरीर पे गिर जाती है तो आपने जो वस्त्र पहने हुए हैं ना, उन्हीं वस्त्रों से तो आपको स्नान कर लेना है। और स्नान करने के उपरांत आपको क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है वो आपको करना है। और अब मैं बताता हूँ कि कौन से शरीर के अंग पे अगर छिपकली गिर जाए तो उसका क्या फल होता है। अगर आपके सिर पे छिपकली गिर जाती है तो आपको, अगर आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, 100% लाभ होने की संभावना है, उसमें प्रमोशन मिल सकती है। और अगर आपके कपाल पे गिर जाए, माथे पे गिर जाए, तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, यानी कि धन दौलत की प्राप्ति आपको हो सकती है। नाक पे अगर छिपकली गिरती है तो सौभाग्य वृद्धि होती है। दाहिने कान पे अगर छिपकली गिरती है तो आयु वृद्धि होती है। अगर बाएं कान पे गिरे तो आभूषणों का लाभ होता है। अगर दाईं भुजा पे गिरे तो मान सम्मान मिलता है, लेकिन अगर बाईं भुजा पे गिर जाए तो धन हानि होने की संभावना होती है। मित्रों अगर आपके गले पे गिर जाती है तो शत्रुनाश होता है। अगर पीठ के मध्य गिरती है तो कला क्लेश हो सकता है। अगर जो बाई पीठ है उसके अगर गिरे तो रोग होने की संभावना होती है। अगर दाई पीठ पर आपकी गिरती है तो सुख लाभ होगा। अगर दाएं कंधे पर अगर गिरती है तो आपको विजय और सफलता मिलेगी। अगर बाएं कंधे पर गिरती है तो दुश्मनों से आपको जो है कष्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर कमर पे आपकी गिरती है तो रोग का भय होगा। अगर बाई जांघ पे गिरती है, बाएं अगर जांघ पे आपकी गिरती है तो आपको जो पुत्र से लाभ होगा आपने। अगर अगर यानी कि दाईं जांघ पे गिर जाए तो आपके धन की हानि होने की संभावना है। अगर आपके सज्जे हाथ या दाएं हाथ पर गिरती है तो धन लाभ होगा। अगर खब्बे हाथ पे गिरती है तो धन की हानि होगी। अगर आपकी नाभि पे गिरती है तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर हृदय पे गिरती है तो सुख और यश की प्राप्ति हो सकती है। अगर गुप्तांग पे गिरती है तो मित्र से भेंट हो सकती है। अगर दाएं पांव पे गिरती है तो यात्रा करनी पड़ सकती है आपको। अगर बाएं पांव पे गिरती है तो रोग क्लेश होने की संभावना रहती है। मित्रों अगर पाँव की उंगलियों पर गिर जाए तो यात्रा करने की संभावना रहती है। और अगर गर्दन पे गिर जाए तो यश लाभ जो है वो आपको हो सकता है। अब मित्रों मैं बताऊंगा कि शरीर में जो तिल होते हैं वो अगर किस जगह पे हो तो उसका क्या फल होता है, उनके शुभ और अशुभ फल जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी जो माथे पे तिल है तो उससे क्या होगा, आप धनवान होंगे, आपको धन जो है मिलता रहेगा। माथे के दाहिनी ओर अगर होगा तो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर दोनों बुहों के मध्य में अगर तिल हो तो यात्रा करनी रहनी पड़ेगी आपको। अगर बाईं आंख पर हो तो आपकी अपनी औरत से कला रहेगी। अगर दाहिनी आंख पर हो तो आपकी औरत से आपका विशेष प्यार रहेगा। अगर आपके ठोडी पर तिल है तो जो औरत का प्यार है वो आपको कम ही मिलेगा। अगर बाएं गाल पर अगर आपके तिल है तो धन का बेकार में खर्चा होता रहेगा। अगर दाहिने गाल पर आपके तिल है तो धन की बढ़ोतरी होगी। अगर ऊपर के होंठ पर तिल है तो आप विषय वासना में लिप्त रहेंगे। अगर नीचे के होंठ पर हो तो आपके धन की कमी रहेगी। मित्रों ये सच्ची बात है, जिसके होंठ के नीचे यहाँ तिल होता है ना, ये जैसे मेरे भी है, तो धन की कमी जो है वो हमेशा बनी रहती है। कमाते बहुत है लेकिन वो गुजारा जो है वो आपका चलता रहेगा, लेकिन कमी रहेगी धन की। तो अब कान पे अगर तिल हो तो आयु मध्यम रहती है। अगर गर्दन पर तिल हो तो आराम प्राप्त होता है बंदे को। अगर दहनी भुजा पर तिल हो तो मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अगर नाक पर तिल हो तो यात्रा बनी रहती है। और बाईं भुजा पर तिल हो तो झगड़ा होता है। अगर बाईं छाती पर हो तो औरत से झगड़ा रहता है। अगर दहनी छाती पर हो तो औरत से प्यार रहता है। दोनों छातियों के अगर मध्य में तिल होता है तो जीवन सुखमय रहता है। अगर हृदय पे तिल हो किसी के तो बुद्धिमान होता है व्यक्ति। अगर पसली पे किसी के तिल हो तो डरपोक स्वभाव का होता है। अगर पीठ पर तिल होता है तो यात्रा में रहता है आदमी, चलता ही रहता है। अगर पेट पर तिल हो तो श्रेष्ठ भोजन जो है उसकी इच्छा रहती है और श्रेष्ठ भोजन उसको मिलता रहता है। अगर बगल में अगर तिल हो तो दूसरों को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है आदमी। अगर
कमर पर तिल हो तो मन जो है उसका अशांत रहता है। अगर बाएं हाथ की पीठ पर अगर तिल हो तो व्यय अधिक होता है, यानी कि बाएं हाथ की बैक पे अगर तिल हो तो व्यय अधिक होता है। और दाहिनी हथेली पर अगर होता है तिल तो धनवान होता है। अगर बाईं हथेली पर हो तो खर्चा होता रहता है। अगर दाहिने पैर में तिल हो तो यात्रा कारक होता है। अगर बाएं पैर में तिल हो तो अपव्यय कारक होता है, यानी खर्चा होता रहता है। अगर पाँव के तलुए में तिल हो तो यात्रा अधिक होती है। अब मैं बताऊंगा कि आपकी जो आंख फड़कती है या आपका कोई शरीर का और अंग फड़कता है तो उसका क्या फल होता है। अगर मित्रों अगर सिर फड़कता है किसी आदमी का, जो सिर में स्फुरण होता है तो उसको पृथ्वी लाभ, यानी कि उसको धरती मिलती है, उसको जमीन मिलती है। और ऐसे ही अगर माथे पे हो तब भी उसको स्थान लाभ होता है। स्थान यानी कि जिस स्थान पे वो रहना चाहता है वही स्थान उसको मिल जाता है। अगर बाम भुजा पर हो तो प्रिय की प्राप्ति होती है। अगर आंखों में हो तो प्रिय दर्शन होता है। अगर भुकुटियाँ जो हैं वो फड़फड़ाती हों तो लक्ष्मी दर्शन होता है। अगर कपोल यानी गाल जो उसके फड़फड़ाते हों तो स्त्री जो है उसका सुख मिलता है। अगर ऊपर का होंठ फड़फड़ाए तो उसको स्त्री का चुंबन मिलने की जो संभावना होती है। अगर कंठ जो गला है उस पर उसको अगर कंठ फड़फड़ाए तो उसको आभूषणों की प्राप्ति होती है। अगर ग्रीवा हो तो शत्रु भय जो है उसमें होता है। अगर पीठ हो उसकी फड़फड़ाए तो पराजय होती है। अगर कंधा फड़फड़ाए तो मित्र जो है वो उसका दूर से बिछड़ा मित्र प्राप्त होती है, मित्र मिलता है उससे। अगर बाजू का प्रदेश जो है वो उसका फड़फड़ाता है तो जो उसको प्रेम जिससे करता है वो उसकी प्राप्ति होती है। और अगर बाजू के मध्य में फड़फड़ाहट होती हो तो उसको क्या धन आगमन जो है वो उसके पास होता है। अगर हाथ फड़फड़ाए तो धन की प्राप्ति होती है। छाती फड़फड़ाए तो विजय होती है। और अगर पीठ फड़फड़ाए तो उत्तम प्रीति होती है, यानी प्यार मिलता है उसको। नाभि फड़फड़ाए तो यात्रा से लाभ होती है। और अगर यानी कि उसका घुटना फड़फड़ाए तो शत्रु जो है उसके साथ मित्रता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर जांघें फड़फड़ाएं तो उसको हानिप्रद होता है, उसको हानि होने की संभावना होती है। अगर जो अब उसके पैर हैं उसके ऊपर से फड़फड़ाहट हो या स्फुरण हो तो स्थान यानी कि जगह की प्राप्ति, उसको जिस जगह की इच्छा होती है वो प्राप्त हो जाती है। और अगर पैर पाँव के नीचे फड़फड़ाहट तो लाभप्रद होता है, हमेशा लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर जो यानी कि दक्षिण कर्ण यानी कि ये जो चीज़ें होती है लौ उसकी फड़फड़ाए तो दीर्घायु होता है वो। और अगर कंठ उसका फड़फड़ाता है तो शत्रुनाश होने की संभावना रहती है। तो मित्रों ये मैंने आपको बताया कि तिल होने की क्या होती है, छिपकली गिरने की, और आपके सपनों का क्या फल होता है, ये सारा मैंने जो आपको बता दिया है। और अंग में छिपकली गिर जाए तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको आशा है आपको पसंद आएंगी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ ये जो सब चीज़ें हैं ये अगर आपको अच्छी लगती हैं और आपके काम की हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग इन्हें इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ फिर से प्रार्थना करूंगा कि आप जो हैं वो सुखी रहें और निरोगी रहें और आप आर्थिक रूप से संपन्न रहें। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। नमस्कार।